मनुष्य के जीवन में सद्कर्म 3 कारण से प्राप्त होते हैं। सद्कर्म 3 कारण से प्राप्त होते हैं। पहला, दुखी हो जाए। जब जीव बहुत दुखी हो जाता है तो सोचता है बहुत कर लिया, अब सत्कर्म करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, सबके लिए करके देख लिया, किसी से सुख नहीं मिला, किसी काम से सुख नहीं मिला। एक दूसरा, कोई सत्संगी मिल जाए, उनको निमित्त बनाकर सत्कर्म पर जाते हैं। कोई मिल गया, चला चला चली हो, चला इतना लगले रही, चला चले। अथवा पितर देवताओं के, अपने पूर्वजों के, अपने जन्माद्य संस्कार के प्रताप से जीव का जब पुण्य उदित हो जाता है, तब वो सद्कर्म उसको प्रेरणा स्वरूप प्राप्त हो जाते हैं। 3 कारण है जिससे जीव सद्कर्म में प्रयुक्त होता है। पुराणों का ये निर्देश है। सामान्य मनुष्य, सहज जीव सत्कर्म में रुचि कम रखता है। जिसका ये क्षीण होगा, अपकर्म बढ़ेगा, सत्कर्म, उसकी अभिरुचि सहज हो जाती है। प्रमाण दर्शन करिए, कर्मकांड घाट। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पदयति अनुराग। तापस श्रम दम दया परमारथ पथ माघ मास के मेले में तीर्थराज प्रयाग, ऋषिवर याज्ञवल्क्य जी के पांव पकड़कर भरद्वाज जी ने रोका। महर्षि भरद्वाज जी महर्षि वाल्मीकि जी के कृपा प्राप्त दीक्षित शिष्य हैं। क्यों रोके? एक प्रश्न है। 1 माह साधु संत ऋषि मुनि सदगृहस्थ राम जी की ही चर्चा करते रहे। प्रभु, मेरा एक प्रश्न है कि राम जी कौन है जिनका सब स्मरण करते? राम कवन प्रभु पूछूं तो ही, कहिए बुझाई कृपा दीदी बोली। वैसे एक राम जी को मैं भी जानता हूं। एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा। नारी विरह दुख लहे वो अपारा, भय वो रोष रावण मारा। प्रभु सोई राम की अपर को जाहि जपत त्रिपुरा। मुझे बताइए। बाबा याज्ञवल्क्य जी मुस्कुराए, बोले कैसे बताऊं? थोड़े में आकी बढ़ा के जैसे मिटे मोर भ्रम भारी, कहु सो कथा नाथ विस्तार। प्रभु विस्तार से बताइए। याज्ञवल्क्य जी महाराज ने भरद्वाज जी के प्रार्थना पर राम जी की कथा सुनाई। भरद्वाज जी राम भक्त है। भरद्वाज जी कौन है? जिन्होंने महात्मा महाराज रघु जी को पुष्पक विमान बनाकर भेंट किया था। ये हमारे भारत के ऋषि मुनि लोग
अपने लिए कुछ नहीं करते हो। कभी राजा के लिए करते हैं, कभी प्रजा के लिए करते हैं, कभी देवताओं के लिए करते हैं। ऋषि मुनि साधु संत अपने लिए कुछ नहीं करते। और जब अपने लिए करते हैं तो समाज में उत्पात होता है। आपका बैठने का जगह ठीक नहीं है। कम इन फ्रंट टुमारो। प्रिंसिपल की चेयर व्यवस्थित होनी चाहिए। मित्रों, माताओं, जो अपने लिए जी नहीं रहा है, अपने लिए करेगा क्यों? साधु संत ऋषि मुनि यति यजन अपने लिए कुछ नहीं करते, समाज के लिए करते हैं, जीव के लिए करते हैं, गृहस्थ आश्रमी लोगों के लिए करते हैं। गृहस्थ आश्रमी साधु संत ऋषि मुनियों का पोषण करते हैं और अपने भजन तप के प्रभाव से वो उनका मंगल मनाकर नाना विधि उनके लिए ऐश्वर्य देते। यही हमारी परंपरा। और आज भी जहां परंपरा का पालन है वहां सम्मान है। स्व का त्याग और पर की सेवा, यही परमार्थ है। तो याज्ञवल्क्य जी ने कथा सुनाई। एक घाट, इसका नाम है कर्मकांड घाट। दूसरे एक बार मां भगवती पार्वती जी ने बाबा से पूछा, हे नाथ, साधु संत जिनका गान करते हैं, साधक लोग जिनका भजन करते हैं, मुनि लोग जिनका मनन करते हैं, ऋषि लोग जिनका ध्यान करते हैं, देखिए जितने नाम हैं उतने अलग अलग व्यवहार हैं। मुनि जो मनन करे, ऋषि दृष्टा होता है जो ध्यान करे भगवान का, संत यजन करे, गुणगान करे। सबकी अलग अलग व्यवहार पद्धति है। कौन क्या करे वैसा नामकरण है, वैसी उपाधि है। शेष नारायण, शारदा जी, वेद पुराण राम जी को नाना विधि गाते हैं। हे प्रभु, आप भी दिन रात राम 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 करते हैं आदर पूर्वक। ये राम जी कौन है? अयोध्या के महाराज चक्रवर्ती जी के पुत्र ही राम हैं अथवा कोई और? पिछले जन्म में मैंने उनकी कथा भी सुनी, प्रभुता देखी, परंतु मन को मोह हो गया था, समझ नहीं पाई। तब कर अस विमोह मोहि नहीं। अब मेरी राम जी की कथा में रुचि है, प्रभु मुझे समझा के बुझाइए। ये ज्ञान घाट है, क्योंकि भगवान शिव त्रिभुवन गुरु है। जिस इष्ट की हम आराधना करते हैं उस इष्ट के बारे में विशिष्ट प्रकार से हमारा बोध होना चाहिए। हमको अभी राघव जी पूछे, पापा आप बार बार ब्रह्म राम कहते हैं, कि ब्रह्म राम ने कितनी बार अवतार लिया? बोली, मैंने कहा एक बार समझ लो, अगली बार आओगे तो सब बताऊंगा। क्या है, कठिन मामला है। आप, ये प्रश्न बड़ा प्यारा है, हम आगे कथा में स्मरण करेंगे। तो देखिए, भगवान शिव ने मां को कथा सुनाई। यह कथा हम लोग आगे के दिनों में चर्चा करेंगे। अब एक तीसरा घाट है शरणागति का, जिसमें हम आप बैठे हैं। प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने
माँ अन्नपूर्णा और बाबा विश्वनाथ की कृपा से श्री रामचरितमानस को रचा। रच तो लिए, ग्रंथ लिख देना सरल है, भूमिका कौन लिखेगा, फिर प्रमाणित कौन करेगा? भगवान की प्रेरणा हो गई, ब्राह्मण देवताओं ने बाबा विश्वनाथ से प्रमाणित करा लिया, सत्यम शिवम सुंदरम हो गया। सुनाए किसको? अतो गोस्वामी जी महाराज काशी जी में 80 घाट पर बैठकर गंगा मैया साधु जनों को कथा सुनाए। कथा सुनाने से सुनाने वाले का और सुनने वाले का दोनों का मंगल होता है। कहत सुनत सब करे हित, ये कथा सबका मंगल करती है, क्योंकि भगवान की कथा है ना। भगवान का स्वरूप क्या है? मंगल भवन अमंगल हारी, यही आगे कानपुर में लगवाओ, साउंड की प्रॉब्लम नहीं होती। तो बड़ा भला तो आवाज ही नहीं आती है। भगवान की कथा मंगल का घर है और जीव के अमंगल का हरण कर लेती है। कथा जो गाएगा, गवाएगा, सुनेगा, सुनाएगा, हुंकारी भी पड़ेगा, उसका अवश्य कल्याण होगा। कहीं सुनहीं अनुमोदन कर, अनुमोदन माने हाँ 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 हाँ, ये अनुमोदन है, हुंकारी भरना। कहीं सुनहीं अनुमोदन कर, भव बारिधि गोपद इव। भोले बाबा का ये समुद्र है संसार, इसका नाम है भवसागर। जैसे गाय के खूर में पानी पड़ा होता है, बच्चे डांक जाते हैं, उसी प्रकार वो संसार को डांक जाएगा, पार कर जाएगा। कहीं सुनाई अनुमोदन करे, ये सार है कथा का। गाते रहिए, लेकिन हो
गाते समय गलत मत गाइए। ये अखंड रामायण वाले रतिया में पूरा रामायणे गलत गावत। दे मजीरा दे ढोलकी, चौपाई गलत कभी नहीं गाना चाहिए, सही गाना चाहिए। थोड़ा समय अधिक लग जाए। आदरणीय आचार्य, देखो हमारी ब्राह्मणों में बड़ी भक्ति है। जो पाठ करने जाते हो, मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि पहले घर में पढ़िए और शुद्ध करिए, पाठ भी शुद्ध करिए। नशा करके तो कदापि पाठ नहीं करना चाहिए। तनी बनावा हो ला, मुंह में भर लिए, पोथी जी पर थूक रहे हैं। शुद्धता से ही भक्ति पुष्ट होती है। शुद्धता का सर्वकाल ख्याल रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। कहीं भी रहिए। आजकल तो वैसा समय विकट आ गया है, ओह कहने में लोग बुरा मान जाते। मेरी प्रार्थना है, मंत्र को जो जितना शुद्ध जपता है, मंत्र उतना शीघ्र फल देता है। शुद्ध जपिए। कोई भी मंत्र हो, युगल मंत्र हो, शिव मंत्र हो, नारायण मंत्र हो, शक्ति मंत्र हो, शुद्ध जपिए, आनंद होगा। तो बाबा ने गंगा मैया को सुनाया, संत भगवान लोग भी कृपा कर दिए, कथा आगे बढ़ी। कई बार भगवान पर भरोसा न होता है, विश्वास नहीं होता है, तो जीव को अपनी करनी पर अभिमान हो जाता है। जब जीव को अपनी करनी पर अभिमान होता है तो भगवान ऐसी लीला रच देते हैं, उसको कथा सुनाना पड़ता है। क्योंकि बिना कथा सुने जीव की व्यथा समाप्त होने वाली नहीं है। भगवान श्री हरि के वाहन है गरुड़ जी महाराज। एक बार गरुड़ जी महाराज मेघनाद के द्वारा नाग बांस में बंधे प्रभु और लक्ष्मण जी को पाशमुक्त किया। कोई आदमी, रविंद्र बाबू, कोई आदमी अपनी करनी का बार बार गुणगान करे, इसका अभिप्राय यह है उसमें करने की योग्यता थी नहीं, हो ही गया। जैसे गांव में जब लोग मोटरसाइकिल ले लेते हैं दहेज में, हमहू ले ली मोटरसाइकिल, तो ये कोई उपलब्धि थोड़ी है। उपलब्धि है खरीद लिए मोटरसाइकिल। कन्या के पिता से दहेज में ले लिए, कौन उपलब्धि है जी? ठग लिए लड़की के बाप को, ये कोई उपलब्धि है? दहेज में कुछ मांग लिए, ध्यान रखना, मांग के जो लिया गया वो अयोग्यता का परिणाम है। योग्य व्यक्ति मांगता नहीं है, उसको लोग देते हैं। अयोग्य को अपने पर विश्वास नहीं होता, मिली कि न मिली, लब मांगी लें, न मिले तो याद तो दिलाइए दें। ये चतुराई हमान के न करे के चाहिए। देखो आप,
हम अपने बारे में कह रहे हैं, आपके लिए कुछ नहीं कह रहे हैं, हम अपने श्रोताओं को कुछ नहीं कहते हैं। अभिमान स्व से होता है। गरुड़ जी महाराज भगवान को बंधन मुक्त किए। किसको? जो दुनिया को बंधन मुक्त कर रहा है उसको गरुड़ जी बंधन मुक्त किए। बाबा ने चौपाई बड़ी प्यारी लिखी। भव बंधन ते छूटहि नर जपि जाकर खर्ब नाग पास सोई। नारद जी ने कहा था ब्रह्म को असुरों के पुत्र ने बांध दिया। यदि ब्रह्म है तो बंधन में कैसे आ गए? बाबा ने मां को कथा सुनाते समय बड़ी अच्छी बात कही। देवी, जब रघुनाथ कीन रन क्रीड़ा समझत मोहि होत अति ब्रीड़ा। ब्रीड़ा माने हंसी आती है, आश्चर्य होता है। ये बताओ, शेष नाग कैसे बच जाएंगे नाग से? है? लेकिन नाग पास बस भय खरारी। जो खुदे शेष है उसको नाग क्या बांधेगा? भगवान ने लीला किया और बच गए। गरुड़ जी द्वारा बंधन मुक्त हुए, ब्रह्म हुआ। पितामह ब्रह्मा बोले बाबा, अंत में भगवान की कथा वसुंधु जी के पास आकर जब कथा श्रवण किए तब गरुड़ जी महाराज का मोह दूर भया। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। कुछ भी कर लो भैया, बिना भगवत कथा के जीवन की व्यथा जाती नहीं, संशय समाप्त होता नहीं, सुख वर्धन होता नहीं।